नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के मासिक राशिफल जनवरी 2026 की संपूर्ण राशिफल की। इस महीने चंद्रमा, शनि, गुरु और मंगल क्या परिवर्तन ला रहे हैं। नए महीने की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल भी बदल रही है और ये बदलाव आपकी राशि के जीवन, करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालने वाले हैं। साथ ही आसान उपाय, शुभ दिन, शुभ अंक, टिप्स भी, ताकि आप इस नए महीने को अपने पक्ष में कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, तो शनिदेव भी सप्तम भाव में मजबूती से जमे रहेंगे। राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में होंगे, जिससे विरोधी सिर उठा नहीं पाएंगे और आप उन पर भारी पड़ेंगे। जनवरी महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चतुर्थ भाव में होंगे, जो महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अपने अनुभव और अपनी ईमानदारी का लाभ मिलेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी और तरक्की होगी। व्यापार में भी लंबी सफलता के लिए बड़ी योजनाएं बनाने में कामयाबी मिलेगी। विदेशी धन से आपको अपने कामों को पूरा करने का मौका मिलेगा। विदेशी माध्यमों से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग को महीने की शुरुआत में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। उत्तरार्ध में एकाग्रता की समस्या से जूझना पड़ सकता है। सेहत से जुड़े मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतना आवश्यक होगा। पारिवारिक मामलों में महीने का पूर्वार्ध कमजोर, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। दशम भाव में पूरे महीने वक्री बृहस्पति विराजमान रहेंगे और उन पर चौथे भाव में बैठे सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं आपके हाथ में आ सकती हैं। कुछ नए काम भी आपके हाथ में आएंगे। एक से ज्यादा काम एक समय में आपके हाथ में होंगे, जिससे आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आप अपने अनुभव और अपनी ईमानदारी से हर काम को बेहतर तरीके से निपटाकर अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। उसके बाद सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको नौकरी बदलने में लाभ भी मिलेगा। साथ ही नौकरी में उन्नति के योग भी बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए शनिदेव का सप्तम भाव में विराजमान रहना अनुकूलता लेकर आएगा। आपको विदेशी माध्यमों से भी लाभ होगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे। कुछ नई दीर्घकालीन योजनाओं को शुरू करने के लिए यह उत्तम समय रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में उनसे आपके व्यापार को अच्छी गति मिलने के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। यदि आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके लिए यह महीना बढ़िया रहेगा। यूं देखें तो पूरे महीने आपके द्वादश भाव में केतु और छठे भाव में राहु विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपकी आमदनी भी ठीक ठाक रहने की प्रबल संभावना है। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में चौथे भाव में विराजमान रहेंगे। भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। उसके बाद सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने के उत्तरार्ध में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और आपको एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्रदान करने में मदद करेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होने की वजह से आपको खर्चों में कटौती की सौगात मिल सकती है। इससे एक तरफ तो आपके खर्चों में कमी आएगी और दूसरी तरफ आपकी आमदनी लगातार बढ़ती चली जाएगी। यह आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। महीने के उत्तरार्ध में धन निवेश करना आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आप शेयर बाजार में काम करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं
तो उसके लिए भी यह महीना आपको सफलता दिला सकता है। हालांकि शेयर बाजार जोखिम से भरा हो सकता है, इसलिए बाजार की चाल और अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर ही निवेश करना लाभदायक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जनवरी 2026 मासिक राशिफल के अनुसार स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता तो बनेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ चौथे भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे। बृहस्पति और शनि की उन पर दृष्टि होगी और महीने के उत्तरार्ध में वह इन सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ पंचम भाव में चले जाएंगे। इस ग्रह स्थिति के अनुसार आपको छाती में जकड़न, जलन और इन्फेक्शन होने, त्वचा संबंधित समस्याएं या एलर्जी होने की स्थिति बन सकती है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज भी जब पंचम भाव में बैठकर आपके द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो मंगल और केतु के संयुक्त प्रभाव से आपकी शाला चिकित्सा होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए यदि आप पहले से किसी समस्या से ग्रसित हैं जिसके लिए आपको शल्य चिकित्सा करने के लिए बोला गया है, तो यह समय उचित रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में आप यह कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक चोट आदि के प्रति सतर्कता बढ़ाते हैं और वहां बेहद सावधानी से चलाएं। सावधानी रखकर आप बहुत समस्याओं को होने से रोक सकते हैं। अपने खान पान पर ध्यान दें और बदलते मौसम में अपना ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। जनवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यदि आपके पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल और बुध के साथ चतुर्थ भाव में और उसके बाद उत्तरार्ध में पंचम भाव में इन सभी ग्रहों के साथ गोचर करेंगे। बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में दशम भाव में बैठकर पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव में बैठे शनि महाराज भी पूरे महीने चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी रहेगी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि पारिवारिक संबंधों में हल्की फुल्की छींटाकशी तो संभव है, लेकिन आपस में प्रेम और स्नेह बना रहने के योग है। बुजुर्गों का सम्मान होगा। उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परिवार के सभी सदस्य लालायित रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक बन रहेगा। आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। उनसे आपको लाभ भी मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। किसी पारिवारिक विवाद के सुलझने से भी घर में खुशहाली आएगी और सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे। आपको अपने भाई बहनों की मदद से कोई संपत्ति अर्जित करने में सफलता मिल सकती है। ऐसे में उनसे संबंध मधुर बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। वह अपना प्रेम आपके ऊपर उड़ेलते हुए नजर आएंगे। उनके प्रेम की कद्र करें। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, आपको बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। उपाय 2, शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। उपाय 3, शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना जीवन में अनुकूलता लेकर आएगा। उपाय 4, आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। शुभ दिन और रंग। शुभ दिन बुधवार। शुभ रंग हरा, नीला, गहरा नीला, सफेद। कन्या राशि वालों, जनवरी में मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, बस धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों, ये था आपका जनवरी 2025 का पूर्ण राशिफल। उम्मीद है यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आप रोज का राशिफल, ग्रहों की चाल और जीवन मार्गदर्शन सही तरीके से पाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे सनातन ज्ञान परिवार से। ग्रहों की चाल भले बदलती रहे, लेकिन आपका कर्म, विश्वास और सकारात्मकता ही आपकी असली दिशा दिखाते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।